हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार ट्रांसफर से संबंधित खबर। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन की सूचना तथा स्टेट विज्ञापन की सूचना, परीक्षा तिथि तथा फॉर्म भरने की तिथि, जो कुछ चीजें हाथ लगी हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सही सटीक इंफॉर्मेशन हमेशा समय पर दी जाती है और समय से पहले दी जाती है, लेकिन किसी भी तथ्य का दावा नहीं किया जाता। और दोस्तों, आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों को जोड़ें, जिससे हम जल्द से जल्द 1000 के जादुई आंकड़े को पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेरी मेहनत को आप लोग सराहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला समाचार है शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें लिखा स्थानांतरण प्रक्रिया संबंधी अपडेट क्या है, जिसको सेम जिले में के अंतर्गत स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसमें लिखा है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा समान जिले के भीतर के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी सक्रिय कर दी गई। अगला अगला है, अगर ये लिखा है, आप लोग चेक कर रहे हैं जाके, यू आर नॉट एलिजिबल टू वॉच ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल, संबंधित त्रुटि का समाधान। तो जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में संदेश प्राप्त हो रहा था तथा उन्हें जिला आवंटित किया जा चुका था, अब उनका विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया। आप जाइएगा तो आप लोग को ऐसा चीजें नहीं मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद पोर्टल पर आवंटित जिला दृश्य है, यानी अब सभी पात्र शिक्षक शिक्षिकाएं अपने पोर्टल लॉगिन में आवंटित जिला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला है स्थानांतरण प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित है। विभाग द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, नियमित रूप से पोर्टल की जांच करते रहें। आगामी निर्देश पदस्थापना की तिथि व अन्य विवरण हेतु संबंधित शिक्षक पोर्टल पर नियमित लॉगिन करके अवलोकन करते रहें। नोट, यह स्थानांतरण प्रक्रिया विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप संचालित की जा रही है। कृपया किसी भी भ्रम से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। 20 जून को ट्रांसफर का ऑर्डर इस शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा। एसीएस से सिद्धार्थ 8 से 9000 पुरुषों का अंतर जिला ट्रांसफर हो रहा है। 1 से 2 दिनों में उनको इस शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा। मतलब अब तक ये हो रहा था कि अदर स्टेट या बिहार राज्य के निवासी जो अपने जिले में ना होकर के किसी और जिले में है, उनका ये हो रहा था कि ट्रांसफर अब बाद में होगा, जिला अलॉटमेंट बाद में होगा, पहले इनको कर लिया जाए। लेकिन इसकी सूचना ये है कि उनका ट्रांसफर हो रहा है और 20 जून को सभी शिक्षकों को अपने इस शिक्षा कोष के लॉगिन में पोस्टिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, 23 से 30 जून के बीच में आप सभी योगदान कर सकेंगे। इस अनुसार शिक्षक अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं। एसीएस से सिद्धार्थ 1.30 लाख शिक्षकों की पोस्टिंग लेटर 20 जून तक जारी होगा और वे 23 से 30 जून तक विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। शेष बचे शिक्षकों का ट्रांसफर या लगभग 60,000 के करीब या 50,000 जो भी हो, फेज 2 के अंतर्गत तुरंत शुरू होगा और जिसमें नए आवेदन भी लिए जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है औरंगाबाद से। इसमें लिखा है कि एक शिक्षक जो है 843 किलोमीटर दूर दिल्ली से मार्कान ड्यूटी हाजिरी बना रहा था, उसके खिलाफ स्पष्टीकरण आया है, तो मैंने कहा बता दें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिखा रहा है, योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज करंटली अंडर प्रोसेस। का मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल है और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है एचआरएमएस पे 55% महंगाई भत्ता अपडेट हो चुका है। अब अब जिस किसी को भी सैलरी मिलेगा 55% महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा। उसमें लगभग 11-12 के टीचर को लगभग मान के चलिए 48,500 रुपए के करीब में सैलरी मिलेगा। लगभग 3,000 रुपए सैलरी बढ़ चुकी है। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक पर होगी कार्रवाई। तो कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन ना पढ़ाए। लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं इन सब चीजों पर। आपकी छोटी सी गलती आपकी नौकरी पर भारी पड़ सकती है। गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में चलेगा प्री स्कूल। लाइब्रेरियन की बहाली के लिए रिक्तियों की गणना की जा रही है। ग्रीष्म अवकाश से पहले बचे बच्चों को मिल जाएगी किताबें। ट्यूशन पढ़ाने वाले क्या करें, आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, बाकी बच्चों की पढ़ाई प्री स्कूल में होगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में 2 करोड़ बच्चों को दी जाने वाली किताबों की छपाई प्रक्रिया बदल गई है। अभी से पहले साल के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। किताबों का रिवीजन भी चल रहा है। अगले साल नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के 1 माह पहले किताबें पहुंच जाएंगी। पटना के आमला टोला स्कूल के बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्कूल में मंगलवार को किताबें पहुंच जाएंगी। जहां कहीं भी बच्चों की किताबें अब तक नहीं मिली है, उन्हें गर्मी की छुट्टी से पहले पाठ्य पुस्तक मिल जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि प्रियम श्री विद्यालय योजना केंद्र प्रायोजित है। इस योजना में शामिल विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। बिहार के बहुत सारे विद्यालय इस योजना
में केंद्र सरकार द्वारा शामिल किए गए। कोशिश होगी कि केंद्र सरकार इस योजना में बिहार के सरकारी स्कूलों को भी शामिल करे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के 5 साल बाद भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याताओं की सेवा संपुष्टि नहीं होने के मामले में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे व्याख्याताओं की सेवा की संपुष्टि 1 सप्ताह में होगी। गणित की पढ़ाई को सरल बनाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि FLN किट के माध्यम से गणित की पढ़ाई को सरल बनाया जा सकता है। छातापुर के एक स्कूल से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि नए भवन में स्कूल संचालित नहीं हुआ तो डीएम पर कार्रवाई करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह हर कक्षा के वर्ग शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उनकी कक्षा में बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएंगे। उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था विकसित करेंगे कि अगले साल से गर्मी की छुट्टी में बच्चों के लिए डांस और खेल सहित कला व शिल्प का समर कैंप लग सके। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है स्थानांतरित होने वाले 1.30 लाख शिक्षकों की होगी पोस्टिंग शुरू। तो ये वही सूचना है जो मैंने आप लोगों को पहले दी थी। 20 मार्च तक मिल जाएगा स्थानांतरण लेटर और 30 जून तक स्कूल में करेंगे योगदान। और द्वितीय चरण में 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय ले लिया गया है और जल्द ही इनका भी कर दिया जाएगा। अगला है पीएफ पर मिलेगा 8.25% ब्याज। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। निजी क्षेत्र के 7 करोड़ कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार। आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे। मतलब स्कूल सहायक की जो नियुक्ति है उसकी नियमावली तैयार हो गई है। लगभग 6,421 पदों पर इसकी सूचना आ रही है कि वैकेंसी निकलने वाली है और इसमें से आधे इतने पद पे और लगभग इतने ही पद पे अनुकंपा के माध्यम से भरी जाएगी। मतलब ऐसे शिक्षक जिन एक्सपायर हो गए उनके परिवार में कोई है नौकरी की तो उस संबंध में जानकारी है। अगला है मध्याह्न भोजन से मुक्त किए जाएंगे प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित प्रखंडों में स्कूलों को निर्देश मिला है कि मध्याह्न भोजन से मुक्त किए जाएंगे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। उसकी जगह नियुक्त होंगे नए शिक्षक और उन्हें कार्यभार दिया जाएगा। वो कार्यों को संचालन करेंगे। अगर ये चीजें सफल रहती है तो फिर वो बिहार में इसी को लागू किया जाएगा। अगला है ट्यूशन पढ़ाने वाले स्कूली शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यानी राज्य में गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। यानी जो ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो अगर सरकारी मास्टर हैं या स्कूल के टाइम में भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या गैर स्कूल के टाइम में भी तो उन पर भी कार्रवाई होना तय है। और गर्मी की छुट्टी जैसे ही कंप्लीट होती बच्चे स्कूल आते हैं उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। तो अब बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आएंगे और फर्जी हाजिरी भी नहीं जा पाएगी। अगला है सरकारी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाए तो होगी कार्रवाई। देखते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक निजी ट्यूशन या कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। यदि कोई शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्कूल अवधि के बाद बच्चे प्राइवेट शिक्षक से ट्यूशन ले सकते हैं। हर शनिवार के 15वें एपिसोड में शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। इसमें छात्र छात्राओं के चेहरे को स्कैन कर हाजिरी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 1,30,000 शिक्षकों का जिला में तबादला कर दिया गया। प्रखंड साधन सेवी की मौजूदगी में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बनेगा शुद्ध भोजन। खाना कैसे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, कार्यालय को भेजनी होगी तस्वीर। जिले के 4 प्रखंडों में मौजूद है एमडीएम सेंट्रल किचन। 14 प्रखंडों में यहाँ से भेजा जाता है बच्चों के लिए भोजन। अब किसी तरह की शिकायत पर वीआईपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्कूल मास्टर को इससे मुक्त रखा गया। भागलपुर में इस तरह की योजना चलाई जा रही है जो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट योजना है। यही बिहार के सभी राज्यों में चलाई जाए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और फिर इसे लागू कर दिया जाए जिससे स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस भोजन वाली व्यवस्था से मुक्त रहेंगे तो उनका लगभग आधा वर्डन कम हो जाएगा। वो शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे, पठन पाठन के कार्यों में ज्यादा रुचि ले सकेंगे। ठीक है, अगला है स्टेट 2024 रिजल्ट कार्ड लेने का अंतिम मौका 27 तक है। तो जो भी बिहार राज्य के पटना जिले के निवासी अदर स्टेट के हैं तो वो जल्द से जल्द जाकर अपना स्टेट का सर्टिफिकेट सॉरी ले लें। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है असंतुष्ट शिक्षक जिले में करेंगे आवेदन। यानी कि अगर आपका स्थानांतरण हो गया है और आप अपने स्थानांतरण से खुश नहीं हैं तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 1,30,000 सरकारी स्कूली शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिया। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। डीओ ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। स्थानांतरण या असंतुष्ट से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग या निर्देशालय स्तर पर स्वीकार नहीं होगा। शेष बचे शिक्षकों पर दूसरे चरण में होगा विचार। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सका उन पर दूसरे चरण में विचार होगा। ऐसे शिक्षक इस शिक्षा
कोर्स पर पुराने आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट कर नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही नए शिक्षक को भी आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को काफी समय से तबादले का इंतजार था। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 26 विषयों में होगा दाखिला। नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। जो भी ओपन यूनिवर्सिटी से शिक्षक पढ़ाई करना चाहते हैं किसी भी विषय की तो वहां पे एडमिशन लेकर कर सकते हैं। 2027 तक एमए में दाखिले की अनुमति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा टीआरई 4 के लिए जल्द जारी होगा बीएड रिजल्ट, यानी टीआरई 4 आने वाला है, उसके लिए बीएड का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 के लिए बीआरएबी बीएड का रिजल्ट जल्द जारी करने की प्रक्रिया कर रहा है। पिछले दिनों बीएड सत्र 23-25 के छात्रों ने जल्द रिजल्ट देने के लिए आवेदन दिया था। छात्रों का कहना था कि जुलाई में टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होने वाली, इसलिए रिजल्ट जल्द जारी किए जाएं। परीक्षा विभाग की तरफ से जारी कैलेंडर में जुलाई में बीएड सत्र 2023-25 के रिजल्ट जारी होने की तारीखें दी गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। ये किस तरीके से होगा, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि क्लास में टीचर खड़ा होगा, ऐप खोलेगा, वहां से फोटो खींचेगा, सारे बच्चों के चेहरे उसमें आ जाएंगे या 10-10 5 बच्चे करके फोटो खींचेगा और इस शिक्षा कोर्स में सारे बच्चे का डाटा फोटो समेत है। उसको फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप के अंदर कुछ सेटिंग है, उसके माध्यम से बच्चों के चेहरे को चिन्हित करेगा और उनका अटेंडेंस बना देगा कि टोटल इतने बच्चे हैं और ये बच्चा प्रेजेंट है। ठीक है, और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम बिहार शिक्षक के ट्रांसफर से लेकर वायरल हैं कि बार बार इस शिक्षक पोस्ट पर देखने पर किसी का यू आर अलॉटेड सेम डिस्ट्रिक्ट करके आ रहा है या अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है, तो और किसी का दिखा भी रहा है। तो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से एडिट किया और इसमें लिखा हुआ है बार बार ना देखें नहीं तो ट्रांसफर कैंसिल। और इसमें लिखा है ना इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही हैं। इसमें लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफर बिकॉज यू यूज अ चाइनीज मोबाइल। अगला आया है यू हैव चेक मेनी टाइम्स देयर फॉर योर ट्रांसफर कैन नॉट हैपन। अब तुम्हारा ट्रांसफर घटित नहीं होगा। मतलब इस तरीके से अधिकतम प्रयास पार करने के कारण आपको बर्खास्त किया जाता है। मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पे मीम वायरल है। ठीक है, आइए टीचर ट्रांसफर से संबंधित कुछ डेटा है, आइए डेटा को देखते हैं। फेज 1 में लगभग 10,225 प्लस 47 प्लस 260 लोगों का जिला अलॉट हुआ था। पटना कोई होल्ड पे नहीं था, सेम डिस्ट्रिक्ट में कोई होल्ड पे नहीं था। फेज 2 में मेल में 2151 261 लोगों का ट्रांसफर हुआ था और 239 लोग पटना थे, उनको होल्ड किया गया था। फेज 3 में लगभग 7,351 और 11,801 शामिल हुए थे और इसमें लगभग 6,772 लोग पटना होल्ड पे थे और सेम डिस्ट्रिक्ट में 80,000 लोगों का ट्रांसफर होना था। तो टोटल फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और सब मिला के 39,107 लोगों का जिला अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, फेज 4 में 12,227 मेल टीचर थे जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है और टोटल अदर डिस्ट्रिक्ट मिला के लगभग 51,234 लोग थे। तो फेज फर्स्ट में लगभग 1,30,000 और फेज सेकेंड में लगभग 60,226 लोगों का ट्रांसफर होना है और टोटल आवेदन आए थे 1,90,226। ये रहा पूरा डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में जिलावार कुल शिक्षकों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। एक एक जिले का बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इधर डिस्ट्रिक्ट है, इधर स्कूल नंबर है, इधर उधर पोस्टिंग शिक्षक है। ऐसे हम देखते जा रहे हैं। जिसको जिस जिले की जानकारी लेना है वो जिले की जानकारी दोस्तों वीडियो को पॉज करके ले सकता है। ठीक है दोस्तों, और बिहार में लगभग टोटल 38 जिला है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। लगभग 38 जिला हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है 6,421 विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6,421 विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। जिन 6,421 पदों पर विद्यालय सहायकों की नियुक्ति होगी वे पहले से ही सृजित है। इनमें 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। शेष 50% पदों पर उन शिक्षक कर्मियों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी जो सेवा काल में मृत हो गए थे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर होगी। 50% पदों पर सीधी नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग में प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, उस पर शिक्षा विभाग की मुहर भी लग चुकी है। सहमति के लिए शिक्षा विभाग ने उसे वित्त विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग की सहमति के बाद उसे मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा। विधि विभाग की मंजूरी के बाद उस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। माना जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया जून तक पूरी हो जाएगी।
ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ाने की बाध्यता नहीं, बच्चे जो भाषा में समझे उसे उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। आधारभूत और प्रारंभिक स्तर के बच्चों को घरेलू भाषा में कराई जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत इसी सत्र से लागू होगा भाषा का नियम। ठीक है, सरकारी शिक्षक कोचिंग पढ़ाने पर होगी कार्रवाई। ठीक है दोस्तों, और ये समाचार चंडीगढ़ का है। इसमें लिखा है ट्रांसफर में सिर्फ महिलाओं को लाभ देना, पुरुषों से भेदभाव, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। कहा यह लाभ पुरुषों को भी मिलेगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में काम करने वाली महिलाओं को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के लाभ दिए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पुरुष कर्मचारियों के प्रति भेदभाव बताया। जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस सुखविंदर सिंह कौर की खंडपीठ ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब तलब करते हुए महिलाओं को दिया जा रहा लाभ पुरुष कर्मचारियों को भी देने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि समान पद पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ ट्रांसफर को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट के पद पर काम करने वाले 4 पुरुष कर्मचारियों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि 15 अक्टूबर 2020 की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को खारिज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार दरभंगा से है। इसमें लिखा है कि दिनांक 26/5/2025 को प्रखंड स्तर पर सभी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं गणित एवं विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराते हुए पीबीएल एमआईपी 3.1 में सभी गणित एवं विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक का 100% सहभागी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रेनिंग के लिए है। अगला कार्यक्रम है समाचार है दरभंगा से। दरभंगा टीआरई 3 में योगदान किए शिक्षकों को मई माह में किसी भी लगातार 2 दिवस के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यानी महिलाओं के लिए है। अगला समाचार है शिक्षकों की परेशानी से वाकिफ हूँ, तभी इतनी शिद्दत से खबरें भी संकलित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल से ही स्कूल आवंटन शुरू हो जाएगा। आज दोपहर बाद सभी 38 जिलों के डीओ की ट्रेनिंग भी दी गई है। सूचना यही है कि लगभग 1,41,688 टीचर का ट्रांसफर एक साथ होगा। अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षकों को भी शामिल किया गया है, इस लिस्ट में किया गया शामिल। वैसे आवंटन की जानकारी सभी डीओ को मिल जाएगी। ये साफ है कि गर्मी की छुट्टी के बाद आपकी ज्वाइनिंग सीधे नए स्कूल में होगी, यानी पुराने स्कूल में स्वतः विरमित समझे जाएंगे। मतलब अब 31 मई तक ही पुराने स्कूल में रहने वाले हैं। बस इतना ही कहूंगा कि अनुमान के आधार पर मेरी कोई खबर नहीं होती है। पहले का अनुभव आप सबों को याद होगा, तारीख जरूर बदली होगी लेकिन खबर गलत नहीं हुई। बाकी अभिव्यक्त की आजादी है नकारात्मक टिप्पणी के लिए। दोस्तों आप सभी को बधाई। आप सभी का जो अंतर जिला पुरुष अदर स्टेट महिला थे उन सभी का ट्रांसफर होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अन्य समाचार में क्या दिया। लिखा वर्तमान में स्थानांतरण की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इस दौरान यह संभव है कि कुछ लोग आपको मनचाही पदस्थापना दिलाने का प्रलोभन देकर भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वह स्वयं को डीओ कार्यालय या सचिवालय का कर्मचारी बताकर फोन या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए। ठीक है दोस्तों, आपको बहकावे से बचना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों का ट्रांसफर होगा बिना किसी धांधली के, बहुत ही आसान तरीके से। आइए अगला है टेक्निकल ज्वाइनिंग के उपरांत टीआरई 3 के शिक्षक शिक्षिकाओं का ई शिक्षा कोर्स आईडी गर्मी के अंत तक जनरेट कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया में सावधानी अवश्य बरतें और अफवाहों से सावधान रहे। तो सभी टीआरई 3 के शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बाद ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए तैयार हो जाएं और इससे फायदा ये होगा कि आप सभी को ट्रांसफर का फॉर्म भरने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। लिखा है 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन बुधवार तक हर हाल में जारी हो जाएगा। यानी आज सोमवार है, मंगल नहीं बुध, यानी कि आज 26 तारीख है, 28-29 तारीख तक मई महीने में 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े। अगला समाचार है येस्टेड विज्ञापन संबंधी, यानी अगर बिहार में आपको सरकारी टीचर बनना है तो उसके लिए जुड़ जाए। जो समाचार मैं बता रहा हूँ, आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म भरने का डेट है वो 3 जून से शुरू होगा। 16 जून तक आप लोगों को फॉर्म भराएगा और 25 से 5 जुलाई तक आपकी परीक्षा हो जाएगी और 18 जुलाई तक आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। दोस्तों ये डेट 2-4 दिन पीछे तो नहीं होगी, आगे जरूर हो सकती है, लेकिन ये फिक्स है। जो चीजें जिस महीने में है वो उसी महीने में होंगी। तो जो भी शिक्षक बिहार में टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग एस्टेट का फॉर्म भरे और इस डेट को ले ले। 2-4 दिन में नोटिफिकेशन के माध्यम से समाचार आ जाएगा, तो आप लोग जुड़ जाए अपनी तैयारी में। और इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 का आवेदन लगभग 90,000 पदों पर बिहार में आना है, जिसमें 10 जुलाई से लेकर आपका आवेदन 26 जुलाई तक भराया जाएगा, 16 दिन। और परीक्षा की तिथि आपकी अगस्त में होगी, 7, 8, 13 और 14 अगस्त के बीच आपकी परीक्षा हो सकती है और अगस्त लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं वो इन सभी डेट को अपने दिमाग में बैठा लें और तैयारी करना शुरू कर दे दोस्तों। ठीक है,
और आप सभी परेशान ना हो, आप सभी भी बिहार में शिक्षक बनेंगे और जल्द ही नियुक्ति पाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। और मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो मेरे चैनल को कृपया ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, शिक्षक साथियों को जोड़े सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जल्दी हम 1000 के सब्सक्राइबर को आंकड़े को पार कर लें। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करें।